दीपावली किस दिन मनाएं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और दीपावली सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और बड़े त्योहारों में से एक पर्व है। यह त्योहार रोशनी, खुशी, समृद्धि और जीवन में नएपन का प्रतीक है। और यह हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल दिवाली की सही तिथि को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है, बहुत ही दुविधा है। और इसी दुविधा को दूर करने में हम सुविधा देंगे आपको। कुछ लोग इसे इस बार बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर को मनाने की बात कर रहे हैं, तो कई लोग शुक्रवार 1 नवंबर को इसे मनाने की बात करते हैं। आइए जानते हैं कि इस असमंजस की वजह क्या है और दिवाली की सही तिथि क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, एक एक करके इनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी जी हैं, सूर्यांश जी हैं। बाईं तरफ अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर दीपावली 31 अक्टूबर को क्यों मनाई जाए, क्या कारण इसके पीछे, और 1 नवंबर को आखिर क्यों दीपावली मनाई जानी चाहिए, लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। यह तर्क रखने के लिए मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत राज मिश्रा जी आपका। और आचार्य राकेश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि 31 तारीख पहले पड़ती है, तो सीधा 31 अक्टूबर को दीपावली क्यों मनाई जाए, इससे पहले सबसे यह जानना जरूरी राकेश चतुर्वेदी जी, कंफ्यूजन क्यों हो रही है। हमारे सनातन के त्योहारों में होली आ रही है, दीपावली आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, हर बार दो दो तिथि आ रही है। दीपावली में भी इस बार ऐसी स्थिति, आप कह रहे हैं 31 को मनाइए। बिल्कुल, सबसे पहले सादर वंदन आप सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 के। रविंद्र जी देखिए, सनातन में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन सनातन को लेकर के जब आगे आने वाली पीढ़ियों ने अपना मत देना शुरू किया, क्योंकि सनातन में अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है और इसी स्वतंत्रता का फायदा उठा करके कुछ लोग उन भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। लेकिन शास्त्रों से चलते ना सनातन, शास्त्रों से चलते, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, अगर शास्त्र की आप मानेंगे, किसी सामान्य, मैं राकेश चतुर्वेदी उसने किताब नहीं लिखी है, अगर शास्त्र की मानेंगे आप, तो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रदोष कालीनी अमावस्या ही लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उपयुक्त है। और यह सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दीपावली सिर्फ अयोध्या की, दीपावली सिर्फ बनारस की नहीं है, दीपावली पूरे भारतवर्ष की है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मूव करते हैं तो आप जानते हैं कि अक्षांश देशांतर से समय अंतराल आता है। और अगर कोई देख रहा है दिल्ली के अनुसार, जो मॉडर्न तरीके से जो पंचांगों को देखा जा रहा है, आजकल किया जा रहा है, अगर जो है 6:16 तक है अमावस्या, तो क्या चेन्नई में भी वही समय रहेगा? 31 तारीख को नहीं, अगले दिन शाम 6:16 जी। अब क्या 1 तारीख को, 1 नवंबर को भी क्या अमावस्या तिथि चेन्नई में भी वही अंतर आएगा? क्या कश्मीर में भी वही समय रहेगा? नहीं, पूरे विश्व में छोड़िए, हम सिर्फ भारत धरा की बात करें, क्योंकि भारतवर्ष जो मूल रूप से सनातनी परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य तरीके से 31 तारीख को ही प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या मिल रही है। और निश्चित काल का, यानी कि मध्य रात्रि काल का जो पूजन है वह भी 31 तारीख को ही सर्वमान्य तरीके से मिल रहा है। रविंद्र जी, तो मेरे अनुसार, और शास्त्र की भी माने, अब उसके बाद कुछ किताबें लिखी गई, कुछ मुहूर्त के पुस्तकें लिखी गई जो कि व्यक्तिगत उनके विचार थे, वह शास्त्र नहीं है। उनको अगर कोई शास्त्र कहते पंचांग को, और खास करके जो आजकल भारतवर्ष में 100 से ज्यादा पंचांग छप रहे हैं और सभी में मत विरोध है। बिल्कुल। राज मिश्रा, ये बताइए कि मॉडर्न जो आजकल अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से 1 तारीख को दीपावली मनाई जाए, ये कंफ्यूजन आ गई। अमावस्या प्रदोष काल 31 तारीख को 3:53 पर शुरू हो रहा है, फिर 1 नवंबर को दीपावली क्यों? रविंद्र जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 के सभी प्यारे दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में, आप लोग देख रहे हैं श्रद्धा से इस कार्यक्रम को, न्यूज 18 पर आप लोग बहुत भरोसा करते हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज 18 का। जितनी कंफ्यूजन शायद इसको लेकर के हुई, और एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम ही लोगों को होती है, जो लोग कभी नहीं जानते हैं, शायद कभी उन्होंने फोन नहीं किया होगा, त्योहार कंफ्यूजन में तुरंत पंडित जी को 10 साल बाद भी याद करेंगे, लगातार फोन आपके पास, लगातार एक्चुअल में तंग हो जाते हैं हम लोग इससे। तो इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, न्यूज 18 का धन्यवाद कि एक्चुअल क्लियरिटी पब्लिक के मन में आए, उसके लिए आपने दोनों पैनल को बुलाया। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा, दीपावली भगवान राम के आगमन का त्योहार है और इस दिन भगवान गणेश लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। मैं चाहूंगा कि हम लोग हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी की आराधना करें, ताकि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दिवाली पूजन आप बेशक ना करें, लेकिन अगर इस कार्यक्रम को आप देख भी रहे हैं तो दिवाली पूजन का पूरा फल आपको प्राप्त होगा,
करना इतना ही है कि मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक बार ध्यान करना है, और फिर हम भगवान गणेश जी को बुद्धि दें ताकि हम अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा पाएं। तो इसलिए हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं, फिर आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बोले गणेश भगवान की जय, जगत जननी माता लक्ष्मी की जय। रविंद्र जी, दीपावली का प्रारंभ कहां से हुआ? अयोध्या से हुआ, है नहीं? ठीक है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, भाई सुहावन त्रिवेद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। वहीं से प्रारंभ हुआ इसका। अब जब ये 1 तारीख वाला प्रश्न आता है ना, तो भी मुझे श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, और सच्चाई में कह रहा हूं, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। ये सत्य बता रहा हूं, शायद शास्त्र के बिना अध्ययन के कारण इस बात को कहा गया है, और मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। मैं मॉडर्न, आपने कहा मॉडर्न की बात, मॉडर्न की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पुरातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। जब भी, एक बात ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार का कंफ्यूजन 1962 में हुआ, इसी प्रकार मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जरा दर्शकों की सहूलियत के लिए ये बताइए कि ये निर्धारण कैसे होता है जब भी हमारे सनातन के त्योहारों का कि किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाए। इसको धर्म सिंधु हो गया, महोर चिंतामणि हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुरुषार्थ चिंतामणि हो गया या ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, इन सभी से हमें इस प्रकार के जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको लेकर के डिस्कस किया जाता है। अब सोचिए 1963 में हुआ इस प्रकार का कंफ्यूजन, 1962 में कंफ्यूजन हुआ, 2013 के अंतर्गत इस प्रकार का कंफ्यूजन हुआ। शास्त्र एक बात बड़ा स्पष्ट कहता है, मैं क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों को, और क्या कहता है अगर देखा जाए, धर्म सिंधु क्या कहता है उसको स्वीकार कीजिए, राज मिश्रा क्या कहते हैं, बाकी पैनलिस्ट क्या कहते हैं इसको मत स्वीकार कीजिए। धर्म सिंधु ने एक बात बड़ा स्पष्ट कहा है कि कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदय व्यापित स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं एक बार निवेदन करूंगा अपने कैमरामैन से, प्लीज, ये मैं पंचांग लेकर के आया हूं, इसको प्लीज जूम करके अगर दिखा सकते हैं तो पब्लिक को प्लीज दिखाइए आप, ताकि ये कंफ्यूजन दूर किया जा सके। उन्होंने क्या स्पष्ट रूप से लिखा, घटिका अधिक रात्र व्यापिनी, घटिका अधिक रात्र व्यापिनी दरसे सति न संदेहा। यदि किसी प्रकार से, प्लीज इसको जूम कर लीजिए ताकि लोगों को बड़ा स्पष्ट रूप से नजर आए। अर्थ है इसका? इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको, पहले आपको इसको थोड़ा सा प्लीज पढ़ लीजिए। क्या लिखा, दीपावली महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा। आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे? बिल्कुल। पंचांग पढ़ने, 1 नवंबर शुक्रवार 2024। पंचांग बनाने वाले साधारण तो नहीं होंगे, है ना, धर्म सिंधु बनाने वाले साधारण तो नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? आखिर मैं धर्म सिंधु के ना मानूं, आज के पंडितों की मानूं? ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, मैं शास्त्र की ही तो मानूंगा ना। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यानी अगर 2 दिन अमावस्या प्रदोष काल में आती हो, 2 दिन, इस बार यही कंफ्यूजन हो रहा है। 31 तारीख को 3:53 पर शुरू हो रही है, 1 तारीख को 6:18, 17 मिनट या 16 मिनट पर खत्म हो रही है। धर्म सिंधु ने कहा कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यदि एक घड़ी से अधिक दूसरे दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, अगर दोनों दिन प्रदोष काल के अंतर्गत आती है तो अगले दिन जो प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या आए 1 घटी से अधिक मिले। 1 घटी का तात्पर्य होता है 24 मिनट। यदि सूर्यास्त के बाद 24 मिनट या उससे अधिक अमावस्या मिलती है तो वो प्रदोष काल माना जाता है और उसको ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र ने कहा। आचार्य सूर्यांशी से मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं और बता दूं आपको। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ 89 पर 89 पर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ सावित्री व्रत को छोड़ करके चतुर्दशी विधा अमावस्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर लिखा है। जी जो राज मिश्रा जी की थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, मैं आता हूं, लेकिन मैं राज मिश्रा जी ने जो बात कही, आचार्य सूर्यांश जी, एक होता है त्योहार की तिथि, त्योहार पूरे दिन मनाना, और एक होता है पूजा करने का सही समय। इस दोनों चीजों को हम अलग अलग किस तरीके से देखें, क्योंकि पूजा करने की विशेष वक्त जो है वो 31 को आ रहा है कि 1 को आ रहा है, और दिवाली 31 को अगर दोपहर को शुरू है, अगले दिन तक चल रही है, तो 2 दिन मनाए तो क्या दिक्कत है?
नहीं, बिल्कुल इसमें ये देखिएगा दोनों में मतभेद रविंद्र जी, नहीं थोड़ा बिल्कुल भी है। मैं 31 तारीख को अमावस्या 3:54 पर प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर को यह है रात्रि के 6:37 पर ये समाप्त हो रही है। 6:17 17 पर कई अक्षांश के अच्छा, आधार पर इसमें भी एक दो मतभेद है मिनट क्या? 37 और 17? 37 है ही नहीं, कहीं नहीं है 37। अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर हो ये जाता तो एक और है कंफ्यूजन आ गई। नहीं, कंफ्यूजन नहीं दादा, नहीं, 6:17 confusion नहीं ही है। है, कंफर्म है आप सभी जगह अगर से। देशांतर किया जाए उसमें अंतर आता है। तो प्रथम ये जानना है कि 31 तारीख को क्यों हम लोग दीपावली मना रहे हैं, फिर 1 नवंबर को क्यों मनाई जानी चाहिए। यहां पर दीपावली जो पर्व है मात्र खाली दीपावली नहीं है, इसमें पितृ पूजा भी होता है, इसमें महालक्ष्मी की पूजा भी होती है और राम जी के अवध में आगमन पर दीपक भी जलाए जाते हैं। तो ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें वो दिन है जो साधकों के लिए है, जो अपनी साधना करते हैं और मंत्र चेतन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीपावली पर्व को लिया गया है प्रदोषेवा निशित काले, प्रदोष काल और निशित रात्रि के समय में दीपावली पर्व मनाया जाता है, जब अमावस्या प्रदोष काल में हो और रात्रि में हो। इसी के आधार पर दीपावली पर्व मनाया जाता है। और यहाँ प्रदोष काल संध्या के समय, सूर्यास्त के समय होता है प्रदोष काल, तो उसमें अमावस्या है। निशित काल रात्रि के समय भी अमावस्या है, इसलिए दीपावली पूजन मना रहे हैं। पर यहाँ जैसा कि आचार्य जी ने कहा है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में ये लिखा है, इसका प्रमाण दिया है कि इस आधार पर 31 तारीख को ही दीपावली मनानी किस प्रकार चाहिए। से मुझे वो श्लोक बताया जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं शास्त्र श्लोक में कोट कर रहा हूं, वो शास्त्र मुझे में 31 दिखा रहे तारीख हैं का कि श्लोक 1 नवंबर को मनानी है चाहिए, दीपावली। बोलने नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। रविंद्र जी, मैं बोलने रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, देंगे, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रमाण दीजिएगा। बोलने नहीं प्रमाण दे चाह रहे रहे हो। हाँ, प्रमाण ही दीजिए, देंगे। please। उन्होंने प्रमाण दिया ना, प्रमाण उन्होंने दीजिए, प्रमाण दिया। मैं नहीं, इसलिए वही कह रहा हूं। प्रमाण हम देंगे, अगर मैं नहीं आपसे बोलेंगे तो बहस प्रमाण नहीं करूंगा, क्योंकि आप उन्होंने ये ब्राह्मण प्रमाण हैं, दिया कि ये 1 देखिए, नवंबर को शास्त्रों में हाँ, इस बार घट का प्रदोष व्यापनी है 1 नवंबर को, भैया इसको ध्यान हमने रखिएगा। 31 तारीख का बताया है, एक का सूर्य तो सही मैं कि 1 सुनूंगा। तारीख का हम क्या मुझे कहना चाहते हैं। 31 को आप, अच्छा ये ठीक है, आप 31 का प्रमाण 31 दिया का है। प्रमाण जी। दीजिए, श्लोक बताइए शास्त्र के आधार पर वो कहां लिखा है, अगर वो शास्त्र का श्लोक है। कई बार ऐसा होता है, बिना सुने अपने आप को ठगा महसूस करोगे कि आपकी बात हो और आप उसका विरोध नहीं, कर मुझे रहे हो। बात की बात तो नहीं है। पहले सुन लीजिए, हमने 31 का बताया, अभी 1 तारीख का तर्क ही नहीं दिया। तो यहां पर 31 तारीख को जैसा कि अमावस्या को दीपावली पूजन के साथ में महाकाली पूजा भी होता है, साधना भी होता है। तो इसमें बताया है प्रदोष व्यापनी यत्र महानिशा च सा भवेत तदेव काले का पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी। हाँ, ये दीपावली में करना तो चाहिए। इसमें अमावस्या 31 तारीख को है रात्रि के समय, तो महाकाली की पूजा जो है जो लोग करते हैं, तो इसमें 31 तारीख को होगी। इसमें एक और मैं अब राकेश शुक्ला जी के पास है, आचार्य अर्धरात्रि राकेश शुक्ला जी के पास हूं। मेहसानी आचार्य राकेश अमावस्या शुक्ला जी, यदा थोड़ा भवेत। आप प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। दीपावली में पूजा जब हम लक्ष्मी जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, रात के वक्त करते हैं, और अगर हम 1 नवंबर को देखें 6:17 पर तो हमारा जो शुभ मुहूर्त का वक्त है वो खत्म हो रहा है, तो फिर हम पूजा कब करेंगे? यानी कि अगर अमावस्या की जो रात्रि है, प्रदोष काल है, वो 31 तारीख को ही शाम के वक्त पड़ रहा है, तो तर्क के हिसाब से अगर हम ये देखें रात्रि पूजा अगर करनी है तो 31 को करनी है। यहां पर आचार्य जी ने बताया, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, रविंद्र जी, शास्त्र प्रमाण ये कहता है केवल दिवाली पूजन नहीं है, प्रातः काल गंगा स्नान भी होता है, उसके बाद लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। हवन यज्ञ आप 31 तारीख को कैसे करेंगे? और पूरे देश में यदि देखा जाए दिवाली मनाई जाती है, किसी एक प्रांत में, एक नगर में नहीं मनाई जाती। वह दीपावली उदया तिथि में भी यदि आप माने तो पूरे देश में 1 नवंबर को है, नंबर 1। फिर दोपहर में पैवर्षण श्राद्ध किया जाता है, फिर शाम को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चाहे मुहूर्त चिंता नहीं तो 1 नवंबर को अगर जो दीपावली मनाए तो फिर लक्ष्मी पूजन किस समय हो? यदि उदया तिथि में है 6:17 तक लक्ष्मी जी का वास है, उस दिन कभी भी रात तक कर सकते हैं, उसमें कोई शास्त्र 6:17 तक का अगर शुभ मुहूर्त है तो रात तक कैसे? नहीं, बात 6 तो मुहूर्त सोचिए, नहीं है, कहा कि- 6:17 तक रविंद्र जी, अमावस्या एक- का वास है। रविंद्र जी, हाँ, रविंद्र जी, एक मैं बड़ा- चीज मैं मैं बोलना बता चाहूंगा। पहले राजमिस्त्री जी को सुन लो। मैं बड़ा विषय क्लियर कर रहा हूं, सुन लीजिए। अगर प्रदोष में शास्त्र ने ये कहा, मैंने बताया आपको कि यदि दूसरे दिन प्रदोष में है तो वो पूरा दिन, ये देखो श्लोक है, या तिथिम समुन प्राप्त उदयम यदि भास्करा, जिस तिथि के अंदर सतिथि सकला हमारे रविंद्र दर्शकों को ये बताइए 1 नवंबर को रविंद्र वो जी, लक्ष्मी पूजन मैं किस वक्त करें? रविंद्र जी, मुझे लगता है लक्ष्मी पूजन का जो समय है, वाक्य में नहीं, लक्ष्मी पूजन का जो समय है
वृष लग्न होगी 1 तारीख को, और वृष लग्न के अंतर्गत 6:22 से लेकर के 8:17 तक वृष लग्न व्याप्त रहेगी। उस दिन जो प्रदोष काल होगा, सुन लीजिए बड़ा स्पष्ट है ये, 1 तारीख को 5:35 पर जनरली सूर्यास्त है, 6:17 तक अमावस्या। रविंद्र जी एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, करने दीजिए। तो 6:17 तक रहेगी। घटिका अधिक का मतलब है 24 मिनट, यानी प्रदोष काल 1 तारीख को बड़ा क्लियरली रहेगा। जिस दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद होता है उस पूरी रात्रि में पूजन किया जा सकता है, ये शास्त्र का नियम किया है। जा सकता है। रविंद्र जी एक चीज बोलना चाहूंगा स्पष्ट रूप से तो दर्शकों, रविंद्र जी आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, दर्शकों से भी, क्योंकि हम ऐसे मंच पर हैं जहां से भ्रम ना फैलाया जाए। पहली चीज कि मैं इसका पूर्ण तरह खंडन करता हूं कि जैसे आचार्य जी ने, राज मिश्रा जी ने जिक्र किया मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि सभी पुस्तकों का, यह सामान्य हम जैसे ही कोई एक जो अपनी विद्वता को साबित करने के लिए उसने आप लिखा कहां से प्रमाण ठीक है। लाएंगे? दूसरी प्रमाण चीज कहां अब से सुन लाएंगे? लीजिए, प्रमाण बता शास्त्र दीजिए कहता है कि अगर वहां पर प्रदोष व्यापनी और निश्चित व्यापनी मिल रही है अमावस्या तो मनाना चाहिए। और दूसरी चीज, अब जैसे कि आचार्य राकेश शुक्ला जी ने कहा, जैसे राकेश शुक्ला जी ने कहा, मैं उसको भी राज मिश्रा उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल मैं सम्मान के साथ में क्लियर कर रहा हूं, मैं यहां भ्रम फैलाने नहीं आया। आचार्य राकेश शुक्ला जी ने कहा कि यहां उदया तिथि का चर्चा किया। पहली चीज कि दर्शक स्पष्ट कर लें कि अमावस्या और पूर्णिमा का प्रभाव जनित जो त्योहार हैं वह विशेष रूप से प्रदोष काल या फिर निश्चित काल के पूर्णता उसमें देखी जाती है। उदया तिथि या फिर व्रत और त्योहार, अब जैसे उन्होंने कहा कि कब करेंगे, गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान 1 को भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या व्रत आप उदया तिथि के होने की वजह से 1 तारीख को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी पूजन की बात करेंगे, अब वही आता है जिक्र, शास्त्र का ही जिक्र है, शास्त्र का ही जिक्र है कि ना नंदा होलिका दाहो ना नंदा दीप मालिका, यानी कि ना उत्तरोत्तर, नंदा का अभिप्राय प्रतिपदा या फिर उस तिथि के उत्तरोत्तर से है कि वह तिथि अगर उतर रही हो, तो अगर पूर्णिमा उतर रही हो तो उसमें ना तो होलिका दहन किया जाता है, और अगर अमावस्या उतर रही हो तो दीप मालिका पूजन नहीं किया जाता है, यह शास्त्र कहता है। ठीक है, अब अगर इस प्रकार से भ्रम फैला जाएगा, दूसरे अगर किसी की लिखी किताब पर उठाने के लिए उंगली लोग रामचरितमानस में भी उठा रहे हैं। एक सेकंड राज मिश्रा जी, सूर्यांश जी ये कहा कि 6:17 पर अगर ये प्रदोष काल समाप्त हो रहा है तो उसके बाद भी किया जा सकता है, पूजन किया जा सकता है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, किया नहीं जा सकता है, करना ही चाहिए। मैं नहीं, मतलब नहीं है, अगर 6:22 से वृषभ लग्न लिया जा रहा है तो इस समय प्रदोष काल, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, ये कहा है, देख लीजिए, कार्तिक अमावस्या के समय लक्ष्मी पूजन आदि कहा गया है, करना ही चाहिए, संदेह की बात नहीं है। ये आप हिंदी में एक बार आप अपने स्तर तक हिंदी की बात कर रहा हूं, मतलब हम 1 तारीख को रात में, 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, तो फिर हम रात के वक्त में लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। एक श्लोक, एक शास्त्र प्रमाण अगर दे देंगे तो मैं यहाँ आपकी गुलाम बन जाऊंगा। आचार्य सुनिएगा, आपने पिछली बार भी हमारी बात कंप्लीट नहीं होने दी और अब भी आप होने नहीं दे रहे हैं। इसमें हमें जो तर्क देना है वो 31 का भी देना है कि शास्त्र सम्मत क्या है और 1 तारीख को क्या है। 31 का हमने दिया तो इस आधार पर 31 को बन रहा है, पर यहाँ शास्त्र क्या कहता है, जैसे कि आपने कहा तत्र सूर्योदय व्यापनीयोत्तरम घटिकाधिकम रात्रि दृश्येन संदेह कहा गया। सुन लीजिए कि ये इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि इसका ये वैसे 31 तारीख की बैठ रही, पर इस तरीके से जब प्रदोष दोनों काल में हो, दोनों दिन हो, 31 को भी 1 तारीख को भी, अगर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक उसके उपरांत 1 घटी 24 मिनट भी अगर कोई तिथि रहती है तो वही प्रदोष काल मान्य होगा ना, वही इसका मतलब मान्य होता है। इसमें प्रदोष काल वो भी मान्य होता है, मान्य होता है। तो लक्ष्मी पूजा ये है कि 1 तारीख को भी किया जाएगा, ये इन्होंने निर्णय सिंधु धर्म सिंधु का आधार है। शास्त्र से कहीं से बात तो मानेंगे भाई, पुराणों की बात मानेंगे, नारद पुराण में भी यही बात कही गई है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कही गई है। उसके बाद फिर दूसरा तर्क भी है। भाई आप कहां से प्रमाण मानेंगे रविंद्र जी, प्रमाण तो कहीं से मानेंगे। आपकी बात मानी, आपने जो शास्त्रों के मुताबिक बात कही वो उन्होंने मानी, लेकिन अपना मन से तो नहीं माना जाएगा। जो पंचांग बनते हैं देश में 100 पंचांग, निश्चित काल है, इसको एक सूत्र को लेकर के चले कि प्रदोष काल और निश्चित काल हो तो उसमें दिवाली रात्रि के समय मनाई जाएगी। पर यहाँ निर्णय सिंधु धर्म सिंधु ने तर्क क्या दे दिया, ये तर्क दिया है कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो अगर सूर्यास्त तक रहे वो, और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में 1 घटी, यहां तो 1 घंटा से ज्यादा है, यानी कि 2 घटी से ज्यादा है, 2 घटी से ज्यादा है, तो इस आधार पर
एक तारीख मान्य हो जाती है। 1 तारीख को ही मनाना चाहिए। 1 तारीख पर को ही साधना मानो। के लिए तो यानी कि क्योंकि अब आप दूसरा- 31 से 1 तारीख पर आ रहे हैं। दोनों ही मुझे तर्क देने हैं। अच्छा, 31 तारीख ओके। को क्यों मनाई जाएगी और 1 तारीख को क्यों? अरे तो- क्योंकि यहाँ पर दीपावली पर पितृ पूजा भी होती है। आप लक्ष्मी पूजन करके उसके उपरांत पितृ पूजा कैसे करेंगे? पितृ पूजा भी 31 हो को तो रहा पितृ है। पूजा हो राकेश नहीं जी, सकती। सर्वप्रथम स्नान आचार्य पितृ राकेश जी, पूजा बताइए, होगा। फिर क्या पितृ पूजा के उपरांत ही लक्ष्मी त्योहार पूजा है, किया दोनों ही जाएगा। दिन मना लेते हैं। 31 को भी मनाते हैं, 1 तारीख को वैसे मनाते तो हैं 5 पूजन। दिन आप मना सकते हैं, 5 दिन मना सकते हैं, लेकिन यदि शास्त्र सम्मत देखेंगे तो आप बताइए 31 को पितृ पूजा कैसे करेंगे? है ही गंगा नहीं। स्नान कैसे करेंगे? सुबह है ही नहीं। पितरों का रविंद्र तर्पण जी, कैसे अभी करेंगे? इस वो तो चीज हो की नहीं पुष्टि सकता। की गई है इन कि सबके तिथि बिना और ये पूरा त्योहार नहीं में होता। अंतर है। इसलिए ये 1 हमें तारीख को सनातन में शास्त्र हमें सम्मत यह है। ज्ञान आप होना भाई चाहिए किसी की बात तो मानेंगे। कि तिथि का देश में अगर व्रत 90 रहना हो तो अमावस्या का पंचांग व्रत है। वह 1 तारीख को रह सकता है। एक बार जरा पहले सुन लेता हूं, 90 उसके बाद। पंचांग हैं जी, देश के, आचार्य और राकेश जी। सम पंचांगों ने ये दिया है कि देखिए सौर्य मंडल की जब बात आई तो 1800 ईस्वी में लगभग 200-250 वर्ष से बात आई। जो सिद्धांत ज्योतिष, कुछ लोग उसको कहते हैं ये सिद्धांत ज्योतिष है, हम उसको मानते हैं, आचार्य रविंद्र जी भी मानेंगे इसको। लेकिन जो त्रिक ज्योतिष है ये बहुत पुराना है। उसी के आधार पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बहुत सारी तिथियों का निर्धारण होता है। भाई आप या पंचांग की बात मानेंगे, या पुराण की बात मानेंगे, या धर्म सिंधु की मानेंगे, निर्णय सिंधु की मानेंगे, नारद पुराण की मानेंगे, ब्रह्मवर्तक पुराण की किसी पुराण या शास्त्र की ही बात तो सम्मत मानी जाएगी। वह सार सम्मत 1 तारीख को ही करना चाहिए। भाई बिना पितरों की पूजा के दिवाली पूजा राकेश का जी क्या बताइए कि महत्व है? पहले लक्ष्मी पूजन, क्या मतलब ये ऐसा होता है कि पहले लक्ष्मी पूजन, फिर उसके बाद पितरों की पूजन, फिर पहले गंगा एकदम स्नान कर सकते हैं। पहले मतलब इसमें- पितृ ये- पूजन। ये भी एक एकदम कर सीक्वेंस सकते में होना हैं। चाहिए। पितृ पूजन पहले जो पितृ है, पूजन। रविंद्र जी, पहले रविंद्र पितृ जी, पूजन। स्पष्ट रूप से हाँ। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को काटेंगे, मुझे लगता है दर्शक भी शांत नहीं हो पाएंगे, ना सुन पाएंगे सही से। पहली चीज सुन लीजिए कि पितृ पूजन अमावस्या व्रत तिथि अनुसार है। तिथि अनुसार यानी कि उदया तिथि से आप 1 तारीख को स्नान, गंगा स्नान इत्यादि और कर सकते हैं। पितृ पूजा कर सकते हैं। हाँ, एकदम कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है, लेकिन उनका कहना है कि पितृ पूजा, गंगा स्नान पहले होना चाहिए। ऐसा कहीं मां नहीं लक्ष्मी है, की ऐसा कहीं नहीं है। दूसरी ऐसा ही चीज, शास्त्र दूसरी प्रमाण चीज, है। दूसरी बाद चीज, में रुकिए कहाँ है? बाद में रुकिए, कहाँ लिखा है रविंद्र भाई? जी एक बार सुनिए, सुन लेते हैं पहले, रविंद्र एक जी बार सुनिए प्रभु। इन्होंने कहा कि 6-16 तक अमावस्या है 1 तारीख को। क्या अक्षांश देशांतर के अनुसार भारतवर्ष के हर हिस्से पर जो सूर्यास्त का समय 5:34 ही है? मुझे लगता है कि मैं दे रहा पूर्व से हूं, उसका प्रमाण दे उत्तर रहा हूं और भाई, दक्षिण उसका से प्रमाण है। अगर दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट का अंतर मैं- आएगा। मैं दे रहा हूं, ठीक उसका है। प्रमाण दे दूसरी रहा हूं। चीज कि क्या हर जगह पूर्ण रूप से प्रदोष काल में वह 24 मिनट मिल रहे हैं? यस, मुझे लगता यस, है कि मिल नहीं रहे मिल रहे। हैं। दूसरी चीज ये है मैं- कि बस दीजिएगा प्रमाणित जवाब, रूप से- दीजिएगा। दूसरी चीज कि शास्त्र, अब इसमें अगर कोई कहे कि पंचांग को वह शास्त्र का नाम दे दे या निर्णय सिंधु को, वह मैं विरोध नहीं करता हूं, उसको भी विद्वत जनों ने ही लिखा है, लेकिन कई जगहों पर मत विरोध है। और मैं आदरणीय राज मिश्रा जी से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा समाज रामचरितमानस और तुलसीदास पर उंगली उठा सकता है, एक त्रुटि है, वह हमारे विद्वतवन अपनी कुछ व्यक्तिगत विचार रखने का उनको ईश्वर ने ही दिया हुआ है कि आप अपना सोच करके, उन्होंने उसके बाद विचार रखा शास्त्र के बाद। शास्त्र ने कहा कि प्रदोष व्यापनी और निश्चित काल व्यापनी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भ्रम फैला तो वहां पर ज्योतिर्विदों ने या विद्वानों ने बैठ करके वह अपना स्वतः मत दिया कि उस तरीके से वहां पर। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी, जी। कर लीजिए आप 10 मिनट का समय 15 मिनट का मिल रहा है। अगर आप कहते हैं कि वृषभ लग्न में पूजा होनी चाहिए तो वहां अमावस्या नहीं प्रधानता मिल रही। दूसरी, अगर उदया तिथि को सिर्फ आप मान्य कर रहे हैं तो क्यों 2023 वर्ष में आचार्य राज मिश्रा जी, क्यों उनका 2023 ये में कहना आप है लोग 12 कि को विद्वान बनाने को और मजबूर हुए? आचार्य सब एक साथ बैठे, उन्होंने इसी चीज को लेकर किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 1 नवंबर की तारीख को दीपावली मनाई जाए, उसको लेकर बनारस में, हम कहें कि मथुरा में या इलाहाबाद में, प्रयागराज में, माफ कीजिएगा, दिवाली जो है जी, अवध का सबसे बड़ा, पूरे सनातन का त्योहार है, लेकिन अवध का सबसे मुख्य त्योहार है, राइट। अयोध्या में 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या में 1 तारीख को मनाई जा रही है। अयोध्या में 1 तारीख को मनाई जा रही है, बिल्कुल बनाई जा रही है। ठीक है। काशी विद्युत परिषद ने मीटिंग किया जिसमें ज्योतिष के शंकराचार्य रहे। काशी विद्युत परिषद परिषद ने ये मीटिंग विद्युत किया। परिषद, यस, विद्वानों का एक पूरा पैनल होता है। हाँ। इसमें क्लियर किया गया भाई कि 1 तारीख को ही दिवाली मनाई जा सकती है। ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, मैं तो पूरा प्रमाण दे रहा हूं भाई, बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। इन्होंने कहा कि देशांतर से सूर्यास्त अलग होगा, 24 मिनट नहीं मिलेगा। हाँ। श्लोक है, नोट कर लीजिए, मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं। या तिथिम समुन प्राप्त, अगर कोई तिथि उदया तिथि होती है और सूर्य उदय के बाद 1 मिनट, यदि लीजिए, याति उदया याति भास्करा, जो सूर्य उदय में हुई हो, सा तिथि सकला गेयम स्नान दान व्रतादिषु, वो तिथि
पूरे दिन और पूरी रात्रि मान्य होती है। आदरणीय सनातन राज का मिश्रा नियम जी, है। यह रुक अमावस्या जाइए, अभी तिथि रुक विशेष के लिए रुक कहा जाइए, गया है, रुकिए यह ना, व्रत विशेष मेरी के लिए बात कहा तो गया है, सुनिए ये यार। लक्ष्मी पूजन फिर आप के लिए कहा चिल्ला गया रहे है। हैं, यहाँ पर हम दीपावली लक्ष्मी पूजन नहीं, का अब विरोध में वो आए ये हैं। अमावस्या के लिए विशेष के लिए दिया गया है, मैं सबकी तिथि बात विशेष के लिए दिया गया है। मैं वही बता रहा हूं। अरे मेरी बात तो सुनोगे भाई, चिल्लाओ नहीं। कैमरामैन एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और जूम कर लीजिए, राकेश जी के तनाव को कम कर देते हैं। ये देखिए, आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कहा गया इस शास्त्र वचनानुसार इसी दिन 1 नवंबर को प्रदोष काल में सकल याति अमावस्या तो विद्यमान रहेगी ही। इसका अभिप्राय यह भी है कि भले ही गणपति तिथि किसी दिन कार्यकाल को एक ही पल को व्याप्त क्यों ना हो, एक पल का मतलब 1 मिनट से भी कम होता है, एक पल भी व्याप्त क्यों ना हो, उसका पूर्ण कलफल धर्म शास्त्रानुसार लेना मैं चाहिए। लेकिन सूर्यान जी एक काम करते हैं, मुझे एक काम करते हैं, छोड़िए। अयोध्या में सुनिए। दीपावली 1 तारीख को हाँ, मनाई जा रही है। काशी यहाँ में पर तो काशी में विद्वान भी जो 1 है तारीख काशी को में मनाई बैठे, जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। काशी तो में लोग भी 1 किसकी तारीख बात को सुनें? दीपावली है। देखिए मुख्यतः वही जो हम कह रहे काशी को थे, 1 तारीख को काशी है, में अयोध्या में 1 तारीख को, मथुरा में 1 तारीख को है। जी, जो निश्चित काल लिया है ये 31 तारीख के आधार पर लिया है। बस मात्र अगर देखें वो घटिका वाले जो निर्णय सिंधु, हाँ उसमें पूर्व को छोड़ के पढ़ा। आचार्य सुनिएगा, पूर्व को छोड़ के कर रहा हूं, मुझे शास्त्र का हम भी श्लोक शास्त्र चाहिए। की बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं शास्त्र धर्म सिंधु का श्लोक है या नहीं है, प्रदोषे या देखिए सूर्य उदय व्याप्त, यदि सूर्य उदय में अमावस्या व्याप्त हो और सूर्यास्त के बाद 1 घटी भी हो तो उस दिन प्रदोष काल में अगर है तो स्वीकार करना चाहिए या नहीं है। श्लोक कह रहा मैं नहीं देखिए, कह रहा हूं, सुनिएगा, लेकिन वो हम तिथि भी के हिसाब से नहीं कह रहे हैं। हैं, अमावस्या वाली मैं भी वही कह रहा हूं किस बात की तिथि? क्या बात कर रहे हो आप? राज मिश्रा जी कि आप जो निर्णय सिंधु की या जिस भी धर्म पुस्तकों सिंधु की बात कर रहा हूं, क्या मैंने लिखा है? वह पुस्तकें आपने नहीं लिखा, लेकिन आप जैसा हम जैसा ही तो लिखा है। आप किससे बोल रहे हैं? लेकिन आप वो अगर प्रमाण तिथि दीजिए। तिथि मैं का आपको कोई वर्णन प्रमाण ही नहीं नहीं है है। आपको। मैं सुनिए, कहीं आपको अमावस्या नहीं वही पढ़ी। शास्त्र आपका कहता आप है मुझे कि बताइए आप ना। निश्चित काल दादा, व्यापी ही मुझे अमावस्या पूजन एक करेंगे। श्लोक क्लियर आपका कीजिए। आप निर्णय सिंधु का एक श्लोक रख के आ गए हैं। आप लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बताइए। आप बताइए वृषभ लग्न नहीं, मिल रहा है। लक्ष्मी पूजन का आप मुहूर्त अगर उन्होंने बताया ना। अगर प्रदोष काल में वृषभ लग्न मिलकर के आपको मैं बता रहा हूं, पूजन का आप मुहूर्त एक मिल रहा है श्लोक, एक तो सिंगल बताइए श्लोक की बात कर रहा हूं, आप जो जिनका 31 उदाहरण दे रहे को हैं भाई, वही ये उदाहरण 31 दे तारीख करके को आप लोग भ्रम फैला रखे हैं। रात्रि वेला में आप रक्षाबंधन कराते हैं। बिल्कुल आचार्य जी कह रहे हैं 31 तारीख का क्या प्रमाण है? 31 तारीख का कोई प्रमाण बताइए जैसे राज्य। लेकिन मैं प्रमाणिकता दे रहा हूं, जिन पुस्तकों का इन्होंने जिक्र किया है। मैं सूर्यान जी को लाता हूं। सूर्यान जी ये आचार्य श्लोक दीजिए। राज मिश्रा जी बार बार कह रहे हैं कि भाई आप एक श्लोक कोई का प्रमाण तो उदाहरण देंगे। दीजिए ना। एक प्रमाण दीजिए, और वो बार बार अपने पंचांग का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि इसमें पंचांग में जो उन्होंने चीज पढ़ा लिखी वही हुई है। अपने आप मुझे लगता प्रमाण तो है है ना। राज मिश्रा जी, मुझे लगता है कि चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि 31 तारीख को क्यों मनाई जा रही है, क्यों लोग कह रहे हैं, और 1 तारीख को क्यों मनानी चाहिए। तो मैं वही तो कह तो रहा हूं। दोनों पर ही तर्क होना चाहिए। प्रदोषे व निश्चित काले व सिर्फ इस सूत्र के आधार पर ही 31 तारीख को मना रहे हैं, पर जबकि इसकी काट्य क्या किया है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु ने यही कहा है कि जो तिथि सूर्य उदय के समय हो और रात्रि के सूर्यास्त तक प्रदोष काल के उपरांत 1 घटी से भी ज्यादा हो, तो उसको लेनी 1 चाहिए। घटी से भी चाहिए। ज्यादा होना हो, चाहिए। उसको ही मान्य होना चाहिए। यहां पर साधना की अगर रात्रि देखें तो वैसे 31 तारीख होगी, जैसे कि चामुंडा या देवी की साधना करना होता है वो 31 वो ले आप सकते हैं, पर 31 को कर दीपावली सकते पूजन 1 तारीख को करना, लेकिन क्योंकि दीपावली प्रथम सुबह स्नान इत्यादि जो होता है, पितृ पूजा होता है, जो श्राद्ध पक्ष में नहीं कर पाए उन लोगों के लिए 1 तारीख को पहले 1 पितृ तारीख पूजा को ही करें, होगा। दान इत्यादि करें, फिर रात को उसके लक्ष्मी पूजन उपरांत करें। लक्ष्मी पूजन रात करें, को लक्ष्मी क्योंकि पूजन लक्ष्मी करें। पूजन करके स्नान दान करके पितृ पूजा नहीं होता। आप देखते हैं पूर्व समय में या अभी जब विवाह होता है, विवाह से पहले भी पितृ पूजा पूजा किया जरूरी जाता होती है। है। पितृ नहीं, नहीं, पूजा मैं करने के आपको उपरांत बिल्कुल भी एक सभी चीज जानना शुभ कार्यों को चाहूंगा। किया जी। जाता है। आचार्य राकेश जी, जी किसी ने 31 तारीख को अगर पूजा कर ली जी तो कुछ उसका बिगड़ने तो वाला नहीं है। अगर नहीं बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर 31 तारीख को कर ली? देखिए कहना अलग बात है, लेकिन कोई प्रमाण से चलेंगे ना। आप यहाँ खड़े हैं, आप डिग्री लेकर आए हैं, कुछ प्रमाण तो सर होना चाहिए कि हमने कह दिया 31 को तो 31 को नहीं। 31 मैं आपको प्रमाण दूंगा, 1 मिनट का समय चाहिए। पूरे देश के जितने पंचांग हैं मैं उनका नाम लेकर और उनका सब बताऊंगा। 90 पंचांगों का वर्णन जिन्होंने 1 तारीख को शास्त्र सम्मत माना है। काशी विद्युत परिषद ने 1 तारीख किया, अयोध्या के महंत सत्येंद्र दास जी ने 1 को कहा,
मथुरा में एक है, उड़ीसा में एक है, चेन्नई में एक है, अहमदाबाद में एक है, पूरे देश में एक तारीख को है। ये लोगों के बीच में मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कुछ चंद जो ज्योतिषी है, एक शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन वो राजस्थान में धर्म से संसद लोगों बैठी, को- उन्होंने 31 तारीख का ऐलान किया। उसके बाद ही धर्म संसद बैठी, जिन्होंने कहा उसी जयपुर में, जोधपुर में, जिन्होंने उसकी नहीं तो बात फिर को उन्होंने काट किसी ने दिया। 31 तारीख को क्यों लिया राजस्थान की धर्म संसद में? है उज्जैन पर भी विद्वानों का मंच बैठा है, उज्जैन में भी विद्वानों का मंच है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में इस समय केंद्र माना जाता है समय काल का, और वहां पर भी 31 तारीख को मान। और दूसरी चीज एक देखिए, यहां पर जो विषय है वह भ्रम फैलाने के लिए, पहली चीज कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा प्रमाण दीजिए। आप जो श्लोक पढ़ रहे हैं, प्रथम श्लोक वही है कि आप निश्चित व्यापनी या फिर प्रदोष व्यापनी। उसके बाद सेकेंडरी विचार विद्वानों ने दिया कि अगर इस तरीके के भ्रम आते तो उसके विकल्प के रूप में ये लिया जा सकता है। आप करिए सबसे पहले नहीं, राकेश लेकिन जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा लीजिए हूं भाई। आचार्य राकेश जी, प्रमाण अगर आचार्य जी, अगर कि जब 1 दो दिन नवंबर होता को है, हाँ, तो लक्ष्मी अगले दिन पूजन लेना कर अगले लिया दिन ही किसी ने, लेना चाहिए, अगले दिन शास्त्र लेना प्रमाण चाहिए। है। कर लीजिए आप सूर्यास्त से लेके 6-16 तक कर लीजिए, अमावस्या तिथि की प्रधानता मिल रही है, मिल रही है ना? मिल रही है ना? एकदम 6-16 तक कर लीजिए। बिल्कुल लेकिन है। ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा बेहतर होगा एकदम कि होगा। आपको 31 31 को करना। तारीख को दूसरे चीज रविंद्र आपके जी, अनुसार। मतलब 1 नवंबर को भी कर सकते हैं। 1 नवंबर ही करना चाहिए, कर सकते ठीक है, हैं, कर सकते हैं, 1 नहीं, उसका नवंबर ही रीजन मैं करना मैं इनके चाहिए। तर्क की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं इनके तर्क के हिसाब से कह रहा हूं कि जी। 1 नवंबर को भी 6-17 तक कर सकते हैं। जैसे मैंने सीधा पूछा जी। आचार्य जी से कि अगर किसी ने 31 तारीख को पूजन कर लिया तो फिर उसको कुछ नुकसान होगा क्या? 5 दिवसीय दिवाली होती है, सुन लीजिए क्या नाम है आपका, सॉरी रविंद्र जी। जी। 5 दिवसीय दिवाली पूजा होता है, धनत्रयोदशी से दिवाली पूजन स्टार्ट होता है और भाई दूज तक बाकायदा 5 दिवसीय ठीक है, दिवाली उसको पूजन यम मनाया द्वितीया जाता कहा जाता है। पूजन करने से चाहे आप 31 को कर लीजिए तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, 1 को करेंगे तो भी प्राप्त होगी, उसमें कोई दो राय नहीं दोनों है, दिन ठीक कर है? लीजिए। लेकिन मैं बड़ा क्लियर एक बात कह रहा हूं, देखिए सुनिए। ये साधना लेकिन- काल है, हाँ, सुन लीजिए, ये साधना काल है, लेकिन- धनत्रयोदशी सुन से लीजिए, लेकर के दिवाली तक का जो रहता एक है। बात ध्यान रखिए, और आपकी सभी जो जितने कामना त्रयोदशी है, से लेकर वो पूर्ण सभी जो करने के लिए प्रदोषकालिक जब है। ग्रह नक्षत्र की जो परिस्थिति बन रही होती है उसके अनुसार ही उसको करना चाहिए। यहां मैं बार बार कह रहा हूं रविंद्र जी कि मैं कह रहा हूं उसको क्यों मान रहे हो आप, वो कह रहे हैं उसको क्यों मान रहे हो? अरे जो श्लोक कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, भाई उसको तो मानेंगे। और श्लोक ने ये देखो, मैं दोबारा एक श्लोक और कोट कर रहा हूं, एक श्लोक नहीं बोल रहा हूं, 4 बोल चुका हूं। पर दिने व दिन द्वय, यानी यदि 2 दिन अमावस्या पड़ जाए और प्रदोष व्यापतौ पुरा पूर्वत्रयो प्रदोष व्यापतौ लक्ष्मी पूजन आदि पूर्वाय। धर्म सिंधु ने फिर से कहा कि यदि 2 दिन अमावस्या पड़े तो जो नेक्स्ट डे अमावस्या पड़े उसी अमावस्या को स्वीकार करना चाहिए। लोग क्यों नहीं समझना चाहते? 5 दिन की दीपावली मनाई जाती है, 5 दिन के दीपावली के पर्व का, दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस बार गोवर्धन पूजा कितनी तारीख को है? इस बार 2 तारीख को है, तो क्योंकि 2 ये तारीख को उदयातिथि- है। हाँ, तो मैं उदयातिथि वही प्रधानता होती है। 1 तारीख को अगर बिल्कुल। इसका मतलब तो 1 तारीख को दीपावली, अगर इनके तर्क से हाँ, चले, हाँ। 1 तारीख को नहीं, दीपावली और तो दीपावली के गोवर्धन अगले दिन रविंद्र जी वही भ्रम और फैला। तीन तारीख रविंद्र को जी भाई भ्रम आ दूज। गया। ये 2 तारीख को और क्यों? इसकी गोवर्धन प्रमाणिकता पूजा 2 तारीख ये को मुझे क्यों? लगता है जीवन भर भाई हमारे आचार्य जी भी कह रहे रविंद्र जी कि सनातन 2 में- तारीख को उदयातिथि गोवर्धन, एकदम तो है, 1 तारीख एकदम को है। राकेश दीपावली शुक्ला जी क्यों मैं नहीं? साबित करता हूं, मैं कह रहा हूं, सनातन 1 शास्त्र तारीख को कहता क्यों है नहीं? कि जो तिथियां हैं किस वो शास्त्र की उदयालग्न के मानेंगे अनुसार हो रहा है। रविंद्र जी? दूसरी आप चीज किसी एक शास्त्र का प्रमाण और तो विशेष देंगे। करके पूर्णिमा और अमावस्या प्रधानी जो है, जितने भी रहेंगी पूजन, वह खास करके लक्ष्मी पूजन अगर आप देखते हैं या पूर्णिमा पूजन देखते हैं तो वहां पर पूर्णिमा प्रधानता प्रदोष काल या ये निश्चित काल में शास्त्र मिलनी से ही ही आपने चाहिए। माना होगा ना, ठीक है? ये और यह शास्त्र से ही पूर्ण आपके रूप पास से आया होगा ना। सर्वमान्य है। तो जब अगर यहाँ यही शास्त्र कारण वही है- कह रहा, यहाँ का शास्त्र दीपावली पर यही शास्त्र कारण नहीं है। मानेंगे नहीं, और एकदम- भाई दूज एकदम पर मैं शास्त्र मान रहा हूं। मानेंगे। अब मैं कमाल, निर्णय सिंधु तो को भाई नहीं मान रहा हूं। ये क्यों नहीं मान कारण रहे, है। क्यों नहीं मान मैं रहे? नहीं तो मानूंगा, फिर मैं ये कहां से नहीं माने, मानूंगा। फिर ये कहां से क्योंकि माने? आपके और फिर मेरे ये जैसा ही इंसान लिखा हुआ है। बाकी वो शास्त्र भगवान ने किसने आगे लिखा? नहीं लिखा है। बाकी शास्त्र नहीं, किसने लिखा? शास्त्र बाकी को शास्त्र लिखा है। कमाल की आप बात जैसे कर रहे लोग जब हो। शास्त्र जब रामचरितमानस धर्म को सिंधु उठा निर्णय सकते हैं। सिंधु हमारे आप आपका जैसे ही लोगों ने मुहूर्त लिखा है। चिंतामणि नारद कहता है महाराज, कि मेरा जो मुहूर्त राष्ट्र चिंतामणि जो है, अगर कहता तो मैं इसलिए सही कह हूं रहा ना। हूं कि आप आचार्य आचार्य मार दे जी रहे कुछ हैं। कहना चाह रहे हैं इस पर? आचार्य कमाल जी, की बात बिल्कुल करो यार। शांति तिथि के कहां साथ। से आए हो भाई? व्रत और त्योहार का अलग कहां से महत्व आए है। हो भाई? में अगर confusion 31 तारीख ना की हो। दीपावली है, जो तो ज्योतिषी अपने गोवर्धन आप पूजा को 1 तारीख प्रसिद्धि क्यों पाने है? के लिए। ये 2 तारीख की किस तिथियों वजह को लेकर के भ्रम या असमंजस इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारी कोई भी तिथि का एक टाइम नहीं है कि किस समय उदय हो जाए, क्योंकि बस इसी के आधार पर कहा गया है कि सूर्योदय कालीन तिथि को पूरे दिन मान्य होगा, पर व्रत त्योहार इत्यादि जो भी होंगे वो उनके जैसे प्रदोष काल में दिवाली मनाई जाती है उसके आधार पर। तो यहाँ पर कभी तिथि 60 घड़ी की भी हो जाती है, 64 घड़ी की भी हो जाती है, कभी कम की भी हो जाती है। उसके आधार पर यह निर्धारित नहीं होता कि हाँ ये इस समय त्योहार मनाया जाएगा, पर उसके लिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु हमारे एक ऐसे प्रमुख ग्रंथ ग्रंथ है ना। है। जिनमें बताया गया है कि 2 दिन अगर कोई अमावस्या तिथि हो इस प्रकार से, क्योंकि इस समय कब लगी है, 31 तारीख को 3:54 पर लगी है,
ये कह रहे कि प्रदोष काल है निश्चित हुआ, तो इसके आधार पर कि 31 तारीख को मनाई जानी चाहिए। पर उन्होंने वहां पर तर्क दिया है कि अगर दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होती थी तो उसमें यदि सूर्यास्त के 1 घड़ी के बाद भी हो तो उसी दिन मनानी चाहिए, और उसमें देखिए कोई संशय नहीं है, पर यानी पूर्व को छोड़ के, पहले दिन को छोड़ करके अगले दिन मनानी चाहिए। अगर यहां पर तिथि 1-2 घंटा कम भी होती तो फिर 31 तारीख को ही मनाई जाती। बिल्कुल भले ही सूर्योदयकालीन तिथि ना हो, बिल्कुल सहमत हूं। अगर भले ही सूर्योदयकालीन तिथि ना हो, 1 घंटा कम होती, उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर 1 घंटा कम होती तो 31 को ही मनाया जाता, लेकिन क्योंकि सूर्योदय के बाद करीब 35-40 मिनट हमें मिल रही है, इस कारण से उसको 1 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। ये साथ देखो, यहां एक बहस होना, हम सभी विद्वान हैं यहां पर, वो अलग विषय है, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, रविंद्र जी आपके चैनल से संदेश जाना चाहिए कि शास्त्र सम्मत 1 तारीख को मनाया जाना चाहिए। आचार्य राकेश शुक्ला जी, जी। मुझे एक चीज ये बतानी है आपसे जी। एक चीज पूछनी है। ये जो कंफ्यूजन है, ये पिछले 2-4 सालों से, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि हर बार हर त्योहार में आ रही है, कोई इसका मैं बता उपाय रहा हूं, है? कारण ये है, कुछ ज्योतिषी, क्यों मैं क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ के, कुछ ज्योतिषी हैं जिन्होंने बिन सिर पैर की, अब बात करें कोई शास्त्र प्रमाण तो मानेंगे, किसको मानेंगे आप? अरे भाई, वेद को मानेंगे, शास्त्र को मानेंगे, पुराण को मानेंगे। यदि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु की स्थापना इसलिए की गई, उसमें एक मत नहीं है रविंद्र जी, उसमें 100 विद्वानों के मत हैं कि हमें 1 तारीख को ही दीपावली क्यों मनानी चाहिए। जो भी तिथि उसमें दी है कि अमावस्या की नहीं, एकादशी पर है, प्रतिपा पर है, प्रतिपदा पर है, बहुत सारी तिथियां, उसका प्रमाण दिया ज्योतिषियों ने कि आप आज की स्थिति में यदि देखते हैं तो एक तो उदया तिथि, दूसरा और मान लीजिए शुक्रवार जो प्रचलित है हमारे यहाँ, और स्वाति नक्षत्र, ठीक है, स्वाति नक्षत्र। अब दीपावली का संदेश दे दीजिए हमको, हमारे दीपावली का दर्शकों को। संदेश यही है कि आप सब लोग किसी भ्रम में न पड़े, 1 तारीख को दीपावली मनाए। उस दिन शुक्रवार भी है, लक्ष्मी का दिन भी है, सायंकाल भी है और प्रातः काल। इसीलिए आप लोगों को 1 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए। मैं ज्योतिषियों से क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि कुछ हमारे काशी विद्युत परिषद से मेरी बात हुई, वहाँ उन्होंने कहा, एक शब्द कहा नहीं कहिए तो कह दूं, उन्होंने कहा कुछ झोला छाप ज्योतिषी। मैं ढूंढ रहा हूं बनारस के उन ज्योतिषियों के किन्होंने कहा कि 31 को मनाई जाए। आचार्य राजमिश्रा जी, सबसे पहले मैं, दीपावली का त्योहार बहुत प्रसन्नता का त्योहार है। यहां पर जो हुआ ये जनरल डिस्कशन है, आप लोग अपने त्योहार को बड़े प्रेम के साथ मनाइए, सबको गले लगाइए, सबको स्वीकार कीजिए और आप लोग प्रसन्न रहें, ये हमारी शुभकामना है। इसी प्रकार न्यूज 18 के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां आपको धर्म की पूरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए रविंद्र जी पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, आप हमारे साथ मनाइए, क्या प्रसन्न रहिए। संदेश देना चाहेंगे? मुख्य रूप से और ऐसे लोगों को भी क्या संदेश जो ये देख रहे हैं कि भाई हमारे सनातन में किस तरह की कंफ्यूजन है, ऐसे लोगों को भी संदेश देना चाहिए कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अभी आदरणीय राज मिश्रा जी ने और आचार्य राकेश शुक्ला जी ने एक शब्द कहा कि फिर सैकड़ों ज्योतिषियों ने मिलकर एक विचार दिया, या विद्वानों ने विचार दिया निर्णय सिंधु और इसमें, क्योंकि भ्रम था। और यह एक सेकेंडरी विचार है, क्योंकि जब द्वंद्व हो तो उसका एक लेकिन अगर आप शास्त्रोचित चलेंगे तो अगर आप प्रदोष काल के साथ निश्चित कालीन दोनों सामूहिक पूजन होता है और दोनों का अति महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए निश्चित काल नहीं महत्वपूर्ण है, इसमें विशेष करके लक्ष्मी पूजन का अति महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो अगर आप प्रदोष काल के साथ निश्चित काल व्यापनी दीपावली मनाना चाहते हैं तो आप 31 को मनाएंगे, सर्वसम्मति है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख को अगर आपको लगता है, राकेश जी थोड़ा और पढ़ो, कमी लग रही है मुझे, थोड़ा और पढ़ो, और भ्रम फैलाने का काम नहीं करता हूं कि मैं रात्रि में 9 बजे रक्षा सूत्र बंधवा दूं। तो यह एक कारण है कि आप आचार्य सूर्या जी, आपका क्या संदेश है? और यहाँ पर अच्छा तो नहीं लगता इस तरह की मतलब झोला छाप ज्योतिषी वाली बात सुनकर, क्योंकि सनातन के निशाने पर आज की तारीख में कई लोग हैं, डेफिनेटली उन लोगों को जरा सा भी बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए हमारे ऊपर उंगली उठाने का। संदेश सर आपका। सभी दर्शकों को से यही निवेदन है और यही संदेश है कि किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह अपने मन में ना रखें, क्योंकि दीपावली पर्व उत्सव का होता है, साधना का होता है, और यहाँ पर दीपावली पूजन किया जाता है और यहाँ पर साधना की जाती है, तो एक भी दिन चूकना नहीं होता है। आप धनत्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक पूजन भी करें और मंत्र जाप करें,
चाहे इसमें श्री सूक्त हो या जो भी आपका मंत्र हो, क्योंकि इससे मंत्र ऊर्जा आती है और चेतनता आती है, वही आपके लिए शुभ करेगी, मंगल करेगी। तो इसी मंत्र ऊर्जा के साथ मैं चाहूंगा दीपावली में आप चारों एक ध्वनि के साथ कोई मंत्र उच्चारित कर दीजिए ताकि हमारा इस कार्यक्रम का समापन हो। 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर को आपके परिवार को हैप्पी दीपावली, शुभ रात्रि और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई आपको इस त्योहार की। आपके ओम मंत्रोच्चारण स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीशादे लक्ष्मीश्च अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् ईश्वरनिखाणं मुम्बैखाणं सर्वलोकं मैखाणं जगज्जननी माता लक्ष्मी की जय। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इन दोनों तारीखों में चाहे गुरुवार या शुक्रवार आप दीपावली किसी भी दिन मनाएं, लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ मनाएं, पूरे विधि विधान के साथ मनाएं, और दोनों ही दिन मनाएं तो और भी बेहतर बात है, क्योंकि यह त्योहार हमारे देश में ऐसा त्योहार है जो जगमग दीपों के साथ एक दूसरे के लिए खुशियां लेकर आता है, और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा हिंदू धर्म में त्योहार माना जाता है। और इसीलिए इस त्योहार में अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आई है, दुविधा आई है, हमारी यकीन करना चाहेंगे, हम ये यकीन करना चाहेंगे कि ये दुविधा आप लोगों की दूर हुई हो।